पटना के डाक बंगला वाक़ लोकनायक भवन में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। टीका उत्सव का आज आखिरी दिन रियासती हुकूमत ने 4 लाख लोगों को टीकाकरण का रखा निशाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यूनिवर्सल विजन का मालिक बताया। और गुजरात में बॉयलर फटने से 4 मजदूरों की मौत। मालूकैन के गांव में छाया मातम। और अब खबरें तफसील से। पटना के डाक बंगला वाक़ लोकनायक जयप्रकाश भवन में देर रात आग लग गई। बिहार फायर ब्रिगेड सर्विस की टीम ने 7 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस भवन में पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, इनकम टैक्स समेत मरकजी और रियासती हुकूमत के कई अहम दफ्तर हैं। इसके अलावा इस भवन में कसीर तादाद में प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर के साथ साथ कई दुकानें भी हैं। फायर अफसर ददन सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह आग लगी है। आग तो काबू पा गई है। अब जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत रजिस्टर और गोदरेज का जो धुआं है वो है जो मेरा काम कर रहा है अभी। और आग को पर हम लोग पूर्ण रूप से यह आग जो है शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। केबल एसी वाला जो हुआ है वही हमको लगता है ऑन कर ले ही लोग छोड़ के चले गए, उसी कारण से घटना हुई। लापरवाही तो जरूर बढ़ती है। 11 अप्रैल से चलाया जा रहा टीका उत्सव का आज आखिरी दिन है। इस दौरान रियासती हुकूमत ने रोजाना 4 लाख लोगों को टीका लगाने का निशाना मुक़द्दर किया है। जिलों से मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक टीका उत्सव के दौरान बड़ी तादाद में लोग टीका मराकज़ पर टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। टीका उत्सव को वसी बनाने के लिए मुकामी इंतजामिया की जानिब से टीका लेने के लिए लोगों को तरगीब की जा रही है। रियासत में कोरोना के टीके की कमी को दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 5 लाख टीके मजीद दस्तयाब हो जाएगा। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पटना वाक़े IGMS का दौरा करके कोरोना टीका उत्सव का मुआयना किया। मुआयने के दौरान नवानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब प्रसाद ने कहा है कि पूरा मुल्क कोरोना की लड़ाई में एक साथ खड़ा है। अभी तक 11 करोड़ डोज कोरोना के लग चुके हैं, 9.5 करोड़ लोगों को। अब इस बात को आप समझें कि अभी कोरोना का टीका 45 प्लस के लोगों को लगाया जा रहा है। 11 करोड़ डोज लग चुके हैं देश के लगभग 9.5 करोड़ लोगों को। तो ये एक संतोषजनक बात है। इसको और आगे करना है और एक बड़े अभियान के रूप में कार्यक्रम चल रहा है, ये चले। महाराष्ट्र में कोरोना खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए कसीर तादाद में गैर मुकीम मजदूरों वहां से बिहार वापस आ रहे हैं। रियासती हुकूमत ने रियासत के सभी अहम स्टेशनों पर मुंबई से आने वाली सभी ट्रेनों के मुसाफिरों का एंटीजन किट से जांच की जा रही है। सहरसा जिले के सभी ब्लॉकों में कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए तरगीब की जा रही है। इसकी वजह से टीका मराकज़ पर कसीर तादाद में टीका लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए 25 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 77,000 लोगों को कोरोना टीके का पहला खुराक दिया जा चुका है। अभी हम लोग के ज़िले में टोटल 85 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें कि 53 अर्बन क्षेत्र में, 32 ग्रामीण क्षेत्र में है। अभी वैक्सीनेशन का कार्य भी करीब 57 जगहों पे चल रहा है। हम लोग अभी 77,604 लोगों को फर्स्ट डोज दे चुके हैं और 9,184 लोगों को सेकेंड डोज दे चुके हैं। मेरा आप लोग से प्रेम अनुरोध रहेगा कि जो भी लक्षित ग्रुप हैं, जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग जिसको हम लोग टीका दे रहे हैं, वो सेशन साइट पे जाकर जरूर टीका लें। साथ ही जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं उनको अनिवार्य रूप से सेकंड डोज लेना है, इसलिए वो भी अपना ड्यू डेट होने के बाद टीकाकरण स्थल पे जाकर अपना टीका लें। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में कल 4,197 लिए नए मामले की तस्दीक होने के बाद रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 20,148 हो गई है। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कई एहतियाती इक़दाम उठाए।
ट्रेसिंग, टेस्टिंग और 6 मिनट तीनों मरहलों के तेज कर दिया गया है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने NMCH की कोविड अस्पताल का दौरा करके मरीजों और डॉक्टरों को फराहम किए जा रहे सहूलत और इलाज के मुतालिक जानकारी ली। कोरोना गाइडलाइन के पेश नज़र महाबोधि मंदिर को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर आते को सुबह शाम सैनिटाइज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों में मंदिर के 3 सिक्योरिटी को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। पीछे इंचार्ज भंते चालिन ने बताया कि हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक अगले मंदिर में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार का गाइडलाइन के अनुसार हम लोग यहाँ से बंद कर दिया कि आम श्रद्धालु नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग का BTMC का भंते सब सुबह शाम वाला पूजा जो है वो तो करते रहेंगे, और दोपहर का जो खीर चढ़ता है ना वो भी करते रहेंगे। पहले जो हुआ था लॉकडाउन में वैसा ही हम लोग करने जा रहे हैं। मंदिर तो थोड़ा सैड हो गए हैं और आए थे कुछ काम से, जैसे घूम ले। अच्छा, कहाँ से आए थे? धनबाद से। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर भारतीय यूनिवर्सिटियों के संघ के 95 सालाना इजलास को वर्चुअल के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सल विजन के मालिक थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर अंबेडकर पर किशोर मकाम की तख्लीक शुदा 4 किताबों का रस्मी इजरा किया। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। श्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस विजन के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है। इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है, और चौथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देशवासियों तक ले जाएगी। ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक शास्त्र से कम नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़े। वज़ीर नीतीश कुमार ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर गुलपोशी करके खराज अकीदत करके उन्हें याद किया। गुजरात के राजकोट वाक़े बुरवी जिले के एक प्राइवेट कारखाने में बॉयलर फटने से कटिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। मालूकैन कोरोना थाना के नकीपुर गांव के रहने वाले थे। जिला मजिस्ट्रेट इधर मिश्र ने बताया कि 4 मजदूर इस हादसे में मौत हो गई है और 4 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हुए। मजदूर में श्रवण कुमार की मां ने बताया कि मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। बेटा आपके बेटे का क्या नाम है? सरवन माता। कितना दिन पहले गया था बाहर कमाने? सब भादो में गया। भादो में गया। सब 8 साल से। 8 साल से वहीं काम करते हैं? पूरा परिवार वहीं पे रहता है उनका? तो ये घटना कब हुआ, जानकारी कब मिला आपको? कल हुआ। कल रात 8 बजे। इस बुलेटिन का बराह रास्त नशर आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। खुसूसी मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से।
शोषित समाज पार्टी के साबिक नायब सदर लक्ष्मण चौधरी की तकसीम जलसे का इनकाद किया गया। जनाब चौधरी 1967 में नौकरी छोड़कर जगदेव प्रसाद और अजक सिंह की बानीराम स्वरूप वर्मा की तहरीक के साथ जुड़ गए थे। शोषित समाज दल और अजक सिंह के ख्यालात को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम रोल है। शोषित समाज के कौमी सदर रघुनी राम शास्त्री और पार्टी के कारकुनान ने अनजानी चौधरी के तय खराज अकीदत पेश करके उनके ख्यालात को आगे बढ़ाने का अहद किया है। चैत नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। 9 दिनों तक घर घर में मां दुर्गा की आराधना होगी। कोरोना की वजह से मंदिरों में पूजा अर्चना पर रोक है, इसलिए घरों में ही माता की आराधना कर रहे हैं। रमजान का मुबारक महीना आज से शुरू हो गया है। 1 माह तक चलने वाले इस मुबारक महीने में खुसूसी तौर से इबादत की जाती है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के तमाम लोगों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि रमजान का महीना रहमतों का महीना है। कोविड-19 के तहत जारी रहनुमा असूल के मुताबिक इस बार इबादत घर पर ही की जाएगी। बाजारों में भी खुसूसी चहल पहल नहीं है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पटना के डाक बंगला वाक़े लोकनायक भवन में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। टीका उत्सव का आज आखिरी दिन। रियासती हुकूमत ने 4 लाख लोगों को टीकाकारी का किया निशाना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यूनिवर्सल विजन का मालिक बताया। और गुजरात में बॉयलर फटने से 4 मजदूरों की मौत। मलोकैन के गांव में छाया मातम।